भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में बनाए गए और लगाए गए एक एक चीज अब जवाब देने लगा है। ट्रैफिक लाइट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट, सब कुछ अब शोभा की वस्तु ही बनती जा रही है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर 3 करोड़ 40 लाख की राशि खर्च की गई है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद भी इसका कोई खोज खबर लेने वाला तक नहीं है। स्मार्ट टॉयलेट की हालत खराब है और इसका उपयोग नहीं हो रहा है। शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर स्मार्ट तरीके से जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सवाल उठता है कि आखिरकार इन पैसों का उपयोग कहां और कैसे किया जा रहा है। जनता के पैसे का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है प्रशासन अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। स्मार्ट सिटी भागलपुर की असफलता के कई कारण हो सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही, भ्रष्टाचार और योजना की खराब क्रियान्वयन कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। जनता को इसका जवाब देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनके पैसे का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं। भाव है, क्या कारण है? स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट टॉयलेट का अधिष्ठापन ही किया जाना था। ऑपरेशन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टेंडर स्टेज से ही नगर निगम को दी गई थी। नगर निगम के द्वारा कंसेंट भी दिया गया था। लगाने के पश्चात 2 चरणों में टोटल 25 हैं, 14 और 11। एक बार 14 स्मार्ट टॉयलेट का, एक बार 11 नगर निगम को प्रभार दे दिया गया। ऑपरेशनल मेंटेनेंस उन्हीं के स्तर से किया जा रहा है। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के पासीटोला में पुलिस पर महिलाओं और ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल पुलिस शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी और 20 लीटर शराब बरामद कर एक महिला को हिरासत में लेकर थाने लौट रही थी। तभी महिलाओं ने अपनी छत से पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में 10 महिला और पुरुष को हिरासत में लिया है। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर पासीटोला में रवि चौधरी के घर पर पुलिस छापेमारी करने गई थी, जिसमें काफी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। पुलिस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ललमटिया थाना के मुंशी नाजिर ने एक महिला को मारा था, जिसके बाद बवाल हुआ। लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। राजीव कुमार, जो थाना प्रभारी हैं, की देखरेख में ये छापेमारी की गई थी। गुंजन कुमारी ने बताया कि जब उसकी मां ने पुलिस से पूछा कि ये चोर का घर है क्या, इस दौरान घटना पर मौजूद पुलिसकर्मी तिलमिला गए और सभी घर वालों को मारपीट करने लगे। घटना में 3 लोग गुंजन कुमारी के मम्मी पापा घायल हो गए हैं। मामले को लेकर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है। पुलिस पूरी तरह से अपनी ड्यूटी के अनुसार काम कर रही थी, तभी उन पर हमला किया गया। पुलिस आया, बस मम्मी से बोली काहे घुसे, चोर का घर है जो घुस गए, वैसे चोर की तरह काहे घुस रहे हैं। उसी में मारने लगा, मम्मी से दीदी से पूरा लाते लाते मारने लगा। कौन मारा है? पुलिस। कौन पुलिस? महिला या पुरुष था? पुरुष। पुरुष था। हाँ। कैसे, किस तरह से मारा? लोगड़ा पुगड़ा के मारने लगा हमसे। हाँ। महिला पुलिस साथ में? कोई नहीं, ऊपर तो कोई गए नहीं किया, खाली महिला कोई था नहीं ऊपर में। थी, क्या कारण? पुलिस से आया तो जो बेचता था सर उसको न पकड़ेगा। हम लोग छोटा जाता हरिजन है, हम लोग को नगर निगम में काम है। तभी भी जबरदस्ती ताला खोल को भीतर में घुस को सब मारा है सर पूरा। हमको भी 2-3 लाठी दे दिया, मेरा पति को भी मारा, बदन फाड़ दिया है। और जैसे मारा है उसको टेंग तोड़ दिया, मेरा देवर को टेंग टूट गया है। छापेमारी के क्रम में जब उसकी पहुंची तो उसके परिजनों के द्वारा हल्का पत्थरबाजी किया गया। पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हम उस पत्थरबाजी में हमारे 3 जवान हल्के घायल हुए हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक आरोप है सर कि नाजिर के द्वारा एक लड़की को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद लोग आक्रोशित हुए हैं। ऐसी तो संज्ञान बात नहीं है हमारे संज्ञान में।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर स्कूटी सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक किसी काम से नौगच्छा की तरफ से भागलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया। वहीं राहगीरों ने घटना की सूचना हाई लेवल चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मायगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान भीम पासवान के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सीडेंट कर गया, पुल पे किया है, विक्रमशिला पुल पे। भागलपुर आ रहा था कोई काम से, पीछे से कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार दिया। कौन गाड़ी मारी? अभी हम लोग देखे न है, वहाँ से पुलिस उसको यहाँ भर्ती कराया। हम लोग को शाम में 6 साढ़े 6 बजे मालूम हुआ थाना के द्वारा। हम लोग आए, गाड़ी पर एक्टिवा से स्कूटी से। भागलपुर का जर्दालू आम काफी प्रसिद्ध है। गर्मियों के मौसम में लोग आम का लुत्फ उठाने को लेकर बेसब्री से इंतजार करते हैं। खासतौर पर गर्मी की छुट्टियों में दूर दराज से लोग आम का स्वाद लेने भी अपने निकट संबंधियों के यहाँ भागलपुर आते हैं। जर्दालू आम अपने स्वाद और पौष्टिक तत्वों के लिए जाना जाता है और यह आम प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा फल है। भागलपुरी जर्दालू आम की मिठास यहाँ के फल मंडियों में अब घुलने लगी है। मंडियों में मालदा, गुलाब खास और बम्बई आम भी यहाँ से स्वाद का केंद्र है। इस वर्ष जर्दालू आम की कीमत बढ़ने जा रही है। फल मंडी में कारोबारियों ने बताया कि इस वर्ष आम की कीमत में बढ़ोतरी होने जा रही है। व्यापारी से महंगे दर पर आम मिल पा रहा है। बीते वर्ष 100 रुपए प्रति किलो आम की खरीदारी हुई थी, वहीं इस वर्ष 140 रुपए की दर के हिसाब से आम बाजार में बिक रहे हैं। कारोबारियों ने बताया कि इस बार मंजर तो काफी आया, लेकिन शुरुआती फसल होने के कारण आम की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने बताया कि भागलपुर का जर्दालू आम विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोग बड़े चाव से जर्दालू आम का सेवन करते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसका स्वाद काफी मीठा होता है और ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहता है। जर्दालू आम की गुणवत्ता और स्वाद के कारण इसकी मांग पूरे देश में है। गौरतलब हो कि मई माह से ही जर्दालू आम की बिक्री बाजार में शुरू हो जाती है। इस वर्ष आम की कीमत बढ़ने से लोगों में निराशा हो सकती है। आम प्रेमियों को उम्मीद थी कि इस वर्ष आम की कीमतें कम रहेंगी, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उन्हें अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगा है इस बार, बहुत महंगा। कारण अभी नया फसल है, शुरुआती दौर है। हाँ। क्या खासियत है जर्दालू? खासियत भागलपुर का फेमस आम है। देश विदेश भेजा जाता है। देश विदेश मोदी भी खा रहा है। मोदी जी को भी भेजा। बहुत जवान हो गया मोदी आम खा के। मंत्री के अंदर भी खा रहा है। बिक्री कैसी है? बिक्री ठीक है, 1 कुंटल डेली बिक रहा है। दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। समारोह का आयोजन गोल्डन स्पैरो द्वारा संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन में किया गया। इस समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से 65 से अधिक साहित्यकार, शिक्षाविद, सोशल वर्कर और डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो उपस्थित थीं, जिन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह एक प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने समाज में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा, डूबने से बचाव, सर्पदंश से जागरूकता, अग्नि से बचाव और CPR जैसे प्राण रक्षक प्रणाली के बारे में लोगों को शिक्षित किया है। उनकी ये उपलब्धियां उन्हें विजनरी इंडियंस अवार्ड के योग्य बनाती है। विजनरी इंडियंस अवार्ड उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। ये पुरस्कार समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मान्यता प्रदान करता है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सम्मान न केवल डॉक्टर सिंह के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियां और योगदान समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली के आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग में आकाशवाणी भवन में
सभागार में ये सम्मान समारोह हुआ और ये गोल्डन स्पैरो नामक संस्था ने किया। और जो समाज हित में लगातार काम कर रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित किया गया रियल लाइफ हीरो के रूप में। और रियल लाइफ हीरो में सिर्फ समाज सेवी भी नहीं है, हमारे देश के सैनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे से कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, भले वो सरकारी में भी हों लेकिन यदि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और हम लोग जैसे बहुत लोगों को जो चुना गया वो अपने अपने फील्ड में जो अच्छा कर रहे थे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नौगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंदटोली अवस्थित बांध पर स्पर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में वर्ष 2024 में हुए टूटान पर चल रहे तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रक प्रमंडल नौगछिया गौतम कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में इस्माइलपुर बिंदटोली अवस्थित बांध के स्पर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में टूटान स्थल पर विभागीय अनुमति एवं संविदा के आधार पर 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। तटबंध निर्माण कार्य में मिट्टी भराई का कार्य किया जा चुका है और अब तटबंध ऊंचाईकरण का कार्य किया जा रहा है जो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया और समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ नौगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और उम्मीद है कि यह कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि तटबंध निर्माण और ऊंचीकरण का कार्य पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।